अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है थोड़ी बजट ब्याज सीरीज से हट के, बिकॉज आज मेरा फिल्म करने का कोई मूड नहीं था। आई वाज सो डिमोटिवेटेड एंड आई एम हैविंग सुवेयर मूड स्विंग्स। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, फिल्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो मैंने काफ़ी पहले से प्लान किया हुआ था लेकिन कोरोना की वजह से डिले हुआ था। सो दिस इज़ द बैक टू यूनी स्कूल कॉलेज काइंड ऑफ मेकअप लुक। मिनिमल है, कम प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जिस तरह चाहे उसको अपने हिसाब से मोल्ड आउट कर सकते हैं। ये वो रूटीन है जो मैं करती होती थी। बेसिकली मैं अपनी यूनी लाइफ में ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती थी, लेकिन जब लगाती थी तो इतना ही लगाती थी। सॉरी फॉर द ब्लैबरिंग, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेकअप से भी पहले प्लीज़ वेयर योर मास्क, ठीक है? प्लीज़ 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 वेयर योर मास्क। इट्स रियली गुड फॉर यू एंड फॉर अदर्स टू। तो करंट सिचुएशन में, पैंडेमिक में, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि आप अपना भी ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। अपने पास अपने बैग में लाजमी एक सैनिटाइज़र रखें और अपने आप को जो है डिहाइड्रेट ना होने दें, बिकॉज अभी भी गर्मियाँ चल रही हैं। तो दैट्स इट यार, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। आईब्रोज को कलर करने से पहले मैं कोई भी अपना स्पूली लूँगी। ये मेरा स्पूली है जिस पे बाल लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है? ओके, खैर ये मेरा स्पूली है जो मैं यूज़ करूँगी। इससे पहले अच्छे से मैं अपने आईब्रो हेयर को कॉम्ब कर लूँगी। Now I'm taking my रिवाज की पेंसिल, इट्स इन द शेड ब्राउन 02002 और इससे मैं अपनी आईब्रोज को लाइन अप करूँगी। ये बहुत ही क्रीमी सी पेंसिल है। बेसिकली इट वाज अ लिप पेंसिल बट आई लाइक इट फॉर माई ब्राउज। एंड इसको लगाने के बाद मेरी जो ब्राउज है ना, हेलो, वो हिलती ही नहीं अपनी जगह से। अपनी उसी स्पूली की मदद से वापस मैं जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है उसको अपनी आईब्रोज में मर्ज कर दूंगी, मिक्सअप कर दूंगी। ओके, सो माई आईब्रोज आर डन। मेरी जो स्किन है वो प्रेप हो चुकी है। मैंने अपना वीनो का मॉइस्चराइजर यूज़ किया। SPF मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज इट्स नाइट टाइम ओवर हियर एंड आई हैव टू गो टू माई बेड इसके बाद। लेकिन आपको एडवाइज है कि आप SPF लाजमी यूज़ करें। तो अब इसके बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो होगा कंसीलिंग माय डार्क स्पॉट्स। अगर आप लोगों के डार्क स्पॉट्स नहीं हैं तो फिर आप लोग यू कैन कैरी ऑन विद योर फाउंडेशन और एनीथिंग दैट यू लाइक। मैं अपने कॉलेज डेज़ में BB क्रीम यूज़ करती थी और यूनी डेज़ में मैंने फाउंडेशन पे स्विच किया था, लेकिन बहुत ही रेयर डेज़ होते थे जिस पे मैं फाउंडेशन वेयर करती थी। जो बेस्ट फाउंडेशंस हैं जो लाइट वेट हैं उसमें मेबेलिन की बहुत अच्छी फाउंडेशंस हैं। फिट मी इज़ रियली गुड। तो और देयर वाज दिस वन मोर ब्रांड, एसेंस की भी बहुत लाइट वेट फाउंडेशन थी, गुड फॉर बेबी स्किन। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ माई कंसीलर जो कि LA Pro गर्ल कंसीलर है और उसको मैं अपने यूजुअल स्पॉट्स पे लगा रही हूँ। मेरा एक्नी नहीं है, एक्नी स्कार्स रह गए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही कवर कर रही हूँ। अब इसकी टेक्निक जो मैं यूज़ करती थी अपने यूनी के टाइम पे, वो ये थी कि पहले मैंने इसको लगाना है। अब मैंने क्या करना है कि मैं अपने ब्लेंडर की बैक साइड से ना हल्का हल्का सा बस इसको डैब कर रही हूँ। Whatever is left on my sponge इसको बाकी एरियाज पे करें। ओके, सो आई थिंक इट लुक्स फाइन नाउ। मैं अपना मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर एंड डिफाइन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड सीट। एंड आपका जो भी कंसीलर है, अच्छा ये कंसीलर मेरे अपने स्किन टोन का है तो आप वही कंसीलर यूज़ करें जो आपकी अपनी स्किन टोन का हो। मैंने इसको डॉट किया है, अब मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। अब ब्लेंड आउट करने की टेक्निक ये है कि मैंने ये जितना भी डॉट आउट किया है ना थोड़ा थोड़ा, उसको मेरी कोशिश यही है कि मैं डैब डैब करके पूरी स्किन पे कर लूँ। पाउडर के लिए मैं क्रिस्टीन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है और चेहरा जो है ना आपका काफ़ी देर तक ऑयली नहीं होता है। सो इट्स बेस्ट फॉर आउटडोर इवेंट्स या फिर आउटडोर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और मेरा शेड है 9 to 8 ब्राउन शुगर। मैंने अपनी आईज़ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया था।
इसलिए मैं अपनी आईज पे भी सिर्फ और सिर्फ पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर आपकी जो आई की क्रीज होती है वो जो है उस पर क्रीज आ जाती है। मैंने अपना पाउडर लगा लिया है। इसके बाद मैं ब्राउन्ज अप करूँगी। ब्राउजिंग के लिए मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट NYX लव कंटूर्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और उसमें मैं ये वाला शेड जो ब्राउन्जी शेड है ये यूज़ करूँगी। तो बेसिकली मेकअप रूटीन उन लोगों के लिए जो लोग अपनी यूनी या कॉलेज में मेकअप करके जाते हैं। अगर आप लोग मेकअप नहीं करते देन सिंपल BB क्रीम इज़ जस्ट फाइन फॉर यू। मैं मेबेलिन की भी बेबी क्रीम यूज़ करती थी, लेकिन BB क्रीम में मुझे ज़्यादा गार्नियर की BB क्रीम पसंद थी। आई डोंट नो वो अब आती है या नहीं, सॉरी फॉर दैट। आई विल गो स्लाइटली ओवरबोर्ड विद माई ब्लश, यू गाइज अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आई यूज टू डू, इट्स टोटली योर चॉइस। वही अपना स्वीट फेस का जो है मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आई डैब इट ऑन माई चीक्स। कैमरा में बहुत ज़्यादा लगता है, रियलिटी में इतना नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई। और उसी को ही अपनी नोज़ पे भी थोड़ा सा करूँगी फॉर अ मोर ब्लश्ड लुक। माई फेस इज़ डन नाउ। अब हाइलाइटर, लिपस्टिक और आइज़ का रह गया। तो आइज़ के लिए आई शेडो तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट रिकमेंड यू गाइज, बट बेहतर ये होता है कि आप एक अच्छा सा मस्कारा यूज़ करें एंड कोट योर लैशेज़ रियली वेल। और अगर आप लोग काजल यूज़ करते हैं देन गो विद योर काजल। मैंने कभी काजल यूज़ नहीं किया बिकॉज आई थिंक इट डज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट माई स्किन कॉम्प्लेक्शन। मतलब एक शुरू से मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि काजल मुझे सूट नहीं करता, बट देयर आर मैनी गर्ल्स जिनको काजल सूट करता है, सो यू कैन टोटली ऑप्ट फॉर दैट। अगर आप लोग लाइनर लगाते हैं टोटली इट्स टोटली योर चॉइस टू, आप लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन आई विल जस्ट गो विद द मस्कारा। आई एम यूजिंग माई मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये बहुत बेस्ट है, तरता भी नहीं है, इतना बेस्ट है। आज मेरा कोई फिल्म करने का ख़ास मूड नहीं हो रहा था। आई एम हैविंग मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा। तो बजट ब्याह सीरीज़ जो है ना, उसके लिए मैंने जो लुक प्लान किया हुआ था उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा लगनी थी, तो इस वजह से मैंने फिर उसको स्किप किया और मैंने सोचा कि मैं बजट ब्याह से हट के, सीरीज़ से हट के कुछ कर लेती हूँ। तो ये लुक भी मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था, लेकिन थैंक्स टू कोरोना यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, तो इस वजह से मैं नहीं करी थी। और बजट ब्याह सीरीज़ के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान, बट वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं किया आज। ऑल्दो मेरा आज वही करने का प्लान था, बट आई वाज़न्ट फीलिंग माई सेल्फ, यू नो। कभी कभी आपका बिल्कुल दिल नहीं करता, इट्स वन ऑफ दोज डेज। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके ख़ुद को उठाया कि एक मिनिमल लुक ही सही, बट आई विल डू समथिंग। इसी मस्कारा से मैं लोअर लैशेस को भी कोट करूँगी। अच्छा जी, हाइलाइटर के लिए मैं अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा प्रो ग्लो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन। मेरा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करूँगी। और हाइलाइटर आप उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन इट इज़ एडवाइज्ड कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हाइलाइटर पहले थोड़ा सा कम ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जब आपकी स्किन स्वेट कर रही होती है तो वो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है और वो फिर एकदम से फ्लैश कर रहा होता है। तो इट इज़ एडवाइज कि आप मिनिमल हाइलाइटर यूज़ करें। और वो जो मेरे ब्रश पे जितना भी था मैंने उसी को ही यूटिलाइज़ किया है दोनों साइड्स पे, क्योंकि जब आपकी स्किन स्वेट करती है आई थिंक दैट्स इनफ। और इसी को मैं ब्लेंड आउट कर दूंगी। सो फॉर द लिप्स आई हैव 2 लिप ऑप्शंस। मेरा जो, आप लोग न्यूड लिपस्टिक्स में भी जा सकते हैं, बट मेरी जो टू फेवरेट्स थी वो ये थी रिवाज की पेंसिल लाइट पिंक में। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है, और मेडोरा में यही सेम शेड आता है फिएस्टा के नाम से। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, बट वो थोड़ी सी ग्लॉसी उसमें आ जाती है, मतलब मेट फिनिश नहीं है इसकी, मेट फिनिश है तो ये काफ़ी टाइम रहती है। दूसरा फॉर द पीपल हु लव ग्लॉस, सीटी वाला भी आ गया। मेरे पास है जेराड कॉस्मेटिक्स का वाइल्ड बेरी टार्ट। ये भी बहुत पिंकी, बहुत न्यूडी सा लिप ग्लॉस है। तो हम पहले लिपस्टिक लगाते हैं। लिप लाइनर लगाएंगे, अले
Guys, ignore that. I'm sorry. So I really like how it turned out. यही मेरी रूटीन होती थी, कुछ मिलती जुलती. Back in the uni days, I graduated in 2017, so it's been a long time, but I actually miss studying a lot. मेरा बहुत दिल करता है दोबारा से uni join करने का. I had my own plans, but कोरोना की वजह से वो नहीं हो सके. बट आई थिंक ये सिर्फ एक विश ही रहेगी दोबारा स्टडी कंटिन्यू करना. आई होप सम टाइम इन लाइफ मैं फिर से स्टडी कंटिन्यू करूँ, बट आई डोंट नो. खैर, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड, जो मैंने आपको बता दी हैं. और उसके अलावा अगर आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग तो उसमें मेरा कसूर नहीं है. इन माई डिफेंस, मुझे तो यूनिट छोड़े हुए भी 3 साल हो गए, अब 4 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह. So yeah, this is how it is. If you guys like it, then please like this video, subscribe to my channel. And I'm noticing कि बजट ब्याह सीरीज पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो नए हैं. तो guys, please let me know if you want something new to see, और I would be grateful to do it for you guys. और सॉरी इतनी ज़्यादा इंग्लिश के लिए निकल आती है, मैं क्या करूँ. तो I shall see you guys in the next one. Bye bye.